पचपदरा रिफाइनरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोले। रिफाइनरी की समीक्षा की। रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि परियोजना से जुड़े सभी विभागों का ग्रुप बनाया जाए। HPCL के अधिकारियों को साथ लेकर एक इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाया जाए। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे इससे। वहीं पश्चिमी राजस्थान सहित प्रदेश के विकास के लिए रिफाइनरी एक बहुत बड़ा सपना है। हमारी सरकार की कोशिशों के बाद इस परियोजना ने अब गति पकड़ी है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। गहलोत ने HPCL के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि संसाधन बढ़ाकर परियोजना के कार्यों को और ज्यादा गति दी जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, ये बेहद खास रही क्योंकि रिफाइनरी को लेकर चाहे इसके अलावा कोई और अन्य मुद्दे हो, केंद्र सरकार पर हमला बोला है और अब इसे लेकर खुलकर बोल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सहयोग यहां पर मिलना चाहिए हमें। और अगर ये रिफाइनरी आ जाती है तो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, पूरे राजस्थान को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। और क्या कुछ खास आज सुनने को मिला मुख्यमंत्री की जुबानी? बिल्कुल, देखिए पूनम, आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। रिफाइनरी को लेकर पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि अभी तक रिफाइनरी में कितना काम हुआ है, किसके स्विंग में काम हो चुका है, आगे प्रगति क्या है और फ्यूचर की प्लानिंग कैसे है कि किस तरह काम आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ में फोकस जो है वो दो बातों पे रहा है। एक तो टाइमलाइन जो तय की गई है उसके अनुसार काम पूरा होना चाहिए। अगर उसके अनुसार काम पूरा नहीं होता है तो फिर प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है। और दूसरा यह है कि रिफाइनरी से जुड़े जो अन्य जो इंडस्ट्री स्थापित होगी, खासकर पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स है उनको लेकर जो इंडस्ट्री आसपास में स्थापित होगी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का विशेष फोकस रहा कि इस पर अधिकारी ध्यान दें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रोजगार मिलने वाला है राजस्थान के युवाओं को और जो रिफाइनरी के आसपास के जो इलाके हैं वहां के निवासियों को। तो मुख्यमंत्री का फोकस जो है आज की मीटिंग में पूनम वो इन दो चीजों पे रहा कि एक तय समय पर जो है प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो अधिकारी आपस में एक जो ग्रुप बना के आपसे सामंजस्य के साथ में इसमें काम करे, कहीं कोई तकलीफ ना आए। और साथ में जो अन्य इंडस्ट्री डेवलप करनी है आसपास के इलाके में, क्योंकि देखिए जब रिफाइनरी बन जाएगी तो जो पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट है उनका एक नया हब जो है वो आसपास तैयार होगा, इसकी इंडस्ट्री है वो आसपास में डेवलप होगी। तो इसके कारण न केवल राजस्थान के जो लोग हैं उनको उद्योग लगाने का मौका मिलेगा, बल्कि जो युवा है उनको रोजगार भी बड़ी संख्या में मिलेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अभी से अधिकारी जो है वो एक पूरा ब्लूप्रिंट बना के एक तैयारी करके रणनीति के साथ इस पे काम करें और साथ में जो केंद्र के जो अधिकारी उनके साथ लगातार जो मिलकर उनसे बातचीत करके इस जो प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाए। हालांकि पूनम, मुख्यमंत्री को ही पचपदरा जाना था आज, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। तो अगले कुछ दिनों में जल्द ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनने वाला है और वो खुद जाके रिफाइनरी में अब तक जो काम हुआ है उसकी प्रोजेक्ट जो का जो काम चल रहा है अलग अलग उसकी रिपोर्ट यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन कार्यकाल जो है सरकार का कम रह गया है और ऐसे में समय सीमा तो बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि आखिर कब तक काम पूरा होता है, क्योंकि दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं सीएम गहलोत का बीजेपी और केंद्र पर बड़ा हमला। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ट्वीट करके केंद्र सरकार को घेरा है। कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े घपलों में से एक है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी चुनाव व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। भाजपा उद्योगपतियों पर एक तरफा दबाव बनाती है, जिसके कारण इलेक्टोरल बॉन्ड से अधिकांश चंदा बीजेपी को मिलता है। इन बॉन्ड्स में चंदा देने वाले की जानकारी भी पता नहीं लगती, इसलिए ये बॉन्ड काले धन के चुनावों में इस्तेमाल लेने का एक तरीका बन रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में दायर याचिकाओं पर जल्द ही फैसला देकर इन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। इंडियन एक्सप्रेस में इस विषय पर छपा संपादकीय एवं इसका हिंदी अनुवाद आपके साथ साझा कर रहा हूं। ट्वीट के जरिए सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है।